सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल एजुकेशन मेकर। तो फाइनली सीएचएस की तरफ से ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस डिक्लेयर कर दिया गया है 2025 के एडमिशन के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीएचएस क्लास 9th और 11th के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में फुल्ली डिटेल में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म का लास्ट डेट क्या होने वाला है, क्योंकि 20 फरवरी से सीएचएस का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल किया जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट क्या होने वाला है क्लास 9th और 11th वाले कैंडिडेट के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, सिलेबस क्या होने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन का फी क्या लगने वाला है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम और एडमिशन के टाइम, ये भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आपको यह ध्यान रखना है जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है वो सभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होने वाला है। साथ ही चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करोगे, तो एक बार उस वीडियो को जरूर आप देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका वो आपका 20 फरवरी से ओपन होगा, लाइव होगा, यानी कि 20 फरवरी से आप अपने सीएचएस के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकोगे। इसको फिल करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 महीना या फिर कह सकते हो 28 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसका लास्ट डेट आपको 20 मार्च होने वाला है। अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम किसी तरीके का मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन विंडो यहाँ पे सीएचएस की तरफ से ओपन किया जाएगा, जो कि आपका 21 मार्च को ओपन होगा और 27 मार्च तक ओपन होने वाला है। बट आपको यह ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करो तो सही से फिल करो। हमारे वीडियो को जरूर देख लेना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा ताकि आप किसी भी तरीके का मिस्टेक करने से बचो। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर किया जाएगा। वो कब आएगा तो वो आपका 11 अप्रैल से आना शुरू होगा और आपके एग्जामिनेशन की डेट के पहले तक आपके हाथ में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा सभी स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो क्लास 10th में स्टूडेंट है, यानी कि जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे फरवरी में, यानी कि इस महीने में या फिर मार्च में देने वाले हैं, वो इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। यानी कि क्लास 10 के अपीयरिंग स्टूडेंट क्लास 11 के लिए अप्लाई करेंगे। और जो स्टूडेंट अभी क्लास 8 में उनका फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हुआ होगा तो वो यहाँ पे क्लास 9 का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। इसके अलावा अगर आपने क्लास 10 ऑलरेडी किया हुआ और क्लास 8 ऑलरेडी किया हुआ बट किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो मिनिमम एज है वो यहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लास 11 आर्ट्स ग्रुप का 7 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। टाइमिंग यहाँ पे 8 AM to 10 AM रहने वाला है। क्लास 11 कॉमर्स वाले का 8 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लास 11 बायो वाले का 9 मई को, क्लास 11 मैथ्स वाले का 10 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा क्लास 9 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपका 11 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो। जब आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे दोगे तब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आंसर की डिक्लेयर किया जाएगा सीएचएस की तरफ से, जो कि प्रोविजनल आंसर की होगा। यानी कि अगर आपको किसी आंसर में डाउट होता है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो चैलेंज करने का जो पोर्टल है वो आपका 21 मई को ओपन होगा, जो कि 22 मई तक ओपन होने वाला है। एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे आपको 100 रुपीज पे करना होगा, यहाँ पे आप देख लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइनली जो फाइनल आंसर की है वो आपका 25 मई को डिक्लेयर होगा। यानी कि आंसर की से मैच करके आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो सिलेक्शन है वो सीएचएस में होगा या फिर नहीं होगा, तो यहाँ पे आप देख लोगे। और फाइनली आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 5 जून को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि टेंटेटिव डेट है, जो कि थोड़ा आगे हो सकता है। एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को सीएचएस में जाना होगा एडमिशन लेने के लिए, यानी कि काउंसलिंग के लिए जाना होगा। तो काउंसलिंग का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लास 9th वाले कैंडिडेट को 23 जून को जाना है, टाइमिंग यहाँ पे देख लोगे। क्लास 11 मैथ्स वाले को 24 जून को जाना है। क्लास 11 बायो वाले को 25 जून को जाना है। क्लास 11 आर्ट्स वाले को 26 जून को जाना है। क्लास 11 कॉमर्स वाले को 27 जून को जाना है। इसके अलावा क्लास 11 पेड सीट में एडमिशन लेने के लिए आपको 2 जुलाई को जाना होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए होगा, यानी कि CHBS के लिए यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आप देख लोगे। इसके बाद अगर फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी सीट खाली होता है तब यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। बट ये कब होगा, अगर फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी सीट खाली होगा तभी यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाएगा सीएचएस की तरफ से। बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्लास 9th वाले कैंडिडेट के लिए, तो क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए आपका मिनिमम एज 13 साल होना चाहिए या फिर 15 साल तक होना चाहिए। यानी कि आपको जो एज है वो 13 से लेकर के 15 साल के बीच होना चाहिए। कब तक होना चाहिए, तो 31/3/2025 तक आपको जो मैक्सिमम एज है वो 15 साल होना चाहिए। या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/3/2010 के पहले का नहीं होना चाहिए और 31/3/2012 के बाद का नहीं होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही कैंडिडेट का क्लास 8 पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से, तभी वो इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 9 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे बात करें क्लास 11 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो मैक्सिमम एज जो है आपका वो आपका 18 ईयर्स यहाँ पे दिया गया सीएचएस की तरफ से। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एज 18 ईयर से ज्यादा है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में आप यहाँ पे समझो तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/3/2007 के पहले का नहीं होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही कैंडिडेट का क्लास 10th पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, तभी वो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 11th में एडमिशन के लिए मार्क्स को लेकर के भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप क्लास 11
कॉमन साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, फिर इसके बराबर का ग्रेड होना चाहिए क्लास 10th में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा मैथ्स और बायो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। यहाँ पे आप देख लोगे, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो क्लास 11th में तो मिनिमम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए या फिर इसके बराबर का ग्रेड होना चाहिए क्लास 10th में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लास 11 आर्ट्स ग्रुप में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया है मार्क्स को लेकर के। कैंडिडेट का बस क्लास 10th पास होना जरूरी है क्लास 11 आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए। बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में गर्ल्स और बॉयज कैंडिडेट के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे CHBS यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का सीट्स मैट्रिक्स दिया गया है। तो क्लास 9th में आपका टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है। क्लास 11 मैथ्स में आपके 38 + 50 सीट्स, बायो में आपके 25 सीट्स, आर्ट्स में आपके 12 सीट्स और कॉमर्स में यहाँ पे आपके 20 सीट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बॉयज के लिए आपके 147 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद बात करें CHGS यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए, तो क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए 30 सीट्स अवेलेबल है। क्लास 11 मैथ्स के लिए 17 सीट्स, बायो के लिए 16 सीट्स, आर्ट्स के लिए 45 सीट्स, कॉमर्स के लिए यहाँ पे 25 सीट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स गर्ल्स के लिए यहाँ पे 93 सीट्स अवेलेबल है क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए, और क्लास 9th में टोटल 30 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बात करें यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में, तो क्लास 9 का जो सिलेबस होता है वो टोटल आपके 100 MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो आपके क्लास 8 के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि क्लास 8 में जो भी NCERT में आपने पढ़ा है वहीं से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि सभी क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। क्वेश्चन आपके किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और साइंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि क्लास 8 के ऊपर बेस्ड होगा। बात करें यहाँ पे क्लास 11th के सिलेबस के बारे में, तो क्वेश्चन आपके 100 MCQ टाइप के होंगे जो कि क्लास 10th के ऊपर बेस्ड होंगे, यानी कि क्लास 10th में जो भी NCERT आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ टाइप के, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप मैथ्स ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जनरल स्टडीज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप बायो ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप आर्ट्स ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप कॉमर्स ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे CHS की तरफ से सिलेबस को लेकर के बस यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया गया है। बाकी अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो वहां से आप जाकर के डिटेल सिलेबस देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का। बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में डिफरेंट कैटेगरी के लिए, तो 15% सीट्स आपके SC के लिए रिजर्व है, 7.5% ST के लिए, 27% OBC के लिए यहाँ पे रिजर्व है NCL वाले कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे 10% सीट्स जो है आपके वो EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, यहाँ पे आप देख लोगे। बाकी यहाँ पे 3% सीट्स आपके OH कैटेगरी के लिए रिजर्व है, यानी कि दिव्यांग के लिए रिजर्व है, यहाँ पे आप देख लोगे। सभी कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे हम लोग बात करें एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फी के बारे में, तो अगर आप क्लास 11th या फिर 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सभी का जो फी है वो यहाँ पे सेम लगने वाला है। अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हो तो आपको 550 रुपीज पे करना होगा, और बाकी जितने भी अदर्स कैटेगरी वाले उन्हें यहाँ पे 800 रुपीज पे करना होगा, जो कि क्लास 9 और 11 दोनों का ही सेम यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आप देख लोगे। यहाँ पे बात करें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग और एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि हर समय एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी OTP आएगा वो आपके इसी मोबाइल नंबर पे आएगा। इसके अलावा आपको एक ईमेल आईडी भी इंटर करना है, तो जो भी कैंडिडेट है वो अपने नाम का एक ईमेल आईडी बना ले, अपने पेरेंट्स को बोले ईमेल आईडी बनाने के लिए, तो आप अपने नाम का एक ईमेल आईडी बना लो, वही ईमेल आईडी आप इंटर करो, किसी दूसरे का ईमेल आईडी आपको यहाँ पे नहीं देना है। ईमेल आईडी के बाद कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर कुछ भी हो यहाँ पे मैटर नहीं करता है, यहाँ पे बस आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए जो कि स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा जो कि JPEG फॉर्मेट में होगा, तो जिस तरीके से भी आप साइन करते हो एक व्हाइट पेपर पे साइन कर लेना है और उसी को यहाँ पे स्कैन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा प्रीवियस क्लास का, तो मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आपको कब मिलेगा, जब आप एडमिशन लेने के लिए जाओगे काउंसलिंग के टाइम। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम आपको मार्कशीट नहीं अपलोड करना है। मार्कशीट के बाद आपका यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, आपको आधार नंबर एंटर करना होता है। इसके अलावा आपको अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि प्रीवियस स्कूल से मिलेगा, ये भी आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होगा, ना कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम। अगर आपने किसी स्पेशल कैटेगरी का अंडर अप्लाई किया तब आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। कब करना होगा, तो एडमिशन के टाइम ये आपको चाहिए होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम नहीं चाहिए होगा। तो मेनली आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आधार कार्ड लगने वाला है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं लगने वाला एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम। अगर आप CHS के ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, और डिटेल्स सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।